छोटे शेयर ऊंची छलांग, यहाँ पर कौन से ऐसे शेयर हैं जो अच्छी छलांग लगा रहे हैं या लगा सकते हैं, उन पर बात करेंगे। और आप भी अपने सवाल में पूछ सकते हैं जो भी आपके पास छोटे मझोले शेयर हैं उन पर, कि क्या हमारा जो गेस्ट का व्यू है वो क्या रहेगा। सर, पहला शेयर मैं लेना चाहूँगा, थोड़ा सा फर्टिलाइजर स्पेस में बज़ बन रहा है, पारादीप फॉस्फेट। इस काउंट पर आपका व्यू, ये 60-70 की रेंज में रहता था। पिछले एक साल में वैसे तो 47% चला है, लेकिन अगर इसका मेजर मूव में देखूं तो पिछले 1 से 6 महीने 3 महीने के बीच में रहा है। प्री मॉनसून इसका इस काउंटर पर एक अच्छा मूव बना है। सर, कैसे करना चाहिए अब इस काउंटर पर व्यू? हाँ सर, इसको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ तो वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दिस, बट क्वार्टर रिजल्ट्स के एक और क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद शायद इस पे खरीदारी करेंगे टेक्निकली, क्योंकि आप देखो कि बहुत रनअप आ चुका है। तो आई थिंक डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट एट करंट लेवल्स टेक्निकली। फंडामेंटली कोई आइडिया नहीं है इसमें। जी, फंडामेंटली इसमें सर का वो नहीं है व्यू, लेकिन टेक्निकली सर एक क्वार्टर के बाद इसमें कुछ भी व्यू लेना चाहेंगे। वैसे कल इसके नतीजे भी हैं और इसके नतीजे भी देखना होगा कि प्री मॉनसून किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिल रहे हैं। सर, दूसरा काउंटर इसी सेगमेंट से रहेगा, वो है जीएसएफसी और जीएनएफसी। इन दोनों काउंटर्स पर आपका व्यू है कुछ? हाँ डेफिनेटली, मुझे लग रहा है जीएसएफसी और जीएनएफसी जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स फॉर्म आउट हो रहे हैं, so they are into an accumulation phase. 200 एवरेज इज अराउंड जीएफसी का 240 और सॉरी 230, और वहां पे काफी महीनों से सपोर्ट ले रहा है, इनफैक्ट सिंस द मंथ ऑफ मार्च। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप। बस इज डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 240 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 260 के ऊपर जाए तो वी विल टेक अ रिव्यू, बट डेफिनेटली नॉट अ काउंटर टू सेल, बट एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं निताई महापात्रा जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इन्होंने सवाल पूछा है सर एनबीसीसी पर, और इनके 3-4 सवाल हैं, मैं वैसे ले लेता हूं क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ज़्यादातर कई दर्शक वो अलग अलग लेवल्स के हिसाब से पूछ लेते हैं। एनबीसीसी पर सर आपका व्यू पहले। हाँ एपीसीसी डेफिनेटली, मुझे लग रहा है जैसे ही मैंने स्टार्टिंग ऑफ द शो में बोला कि आई थिंक पीएसयू का थीम चलने वाला है, तो एमबीसीसी में भी जो करेक्शन रिसेंटली आया है वो पूरा एक कवर अप हो गया। यानी बजट के दिन हमने एक डीप करेक्शन 145 के आसपास देखा था। आई थिंक नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग, तो नेगेटिव व्यू नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है ये साइडवेज कंसोलिडेट होगा। थोड़ा टाइम वाइज इसमें मोमेंटम नहीं रहेगा। आई थिंक मोमेंटम 200 के ऊपर ही आएगा, तब तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक साइडवेज रहेगा। 173 के लिए हुए हैं, तो सर होल्ड कर लें अभी? यस, होल्ड करें सर। ओके। कल्याण ज्वेलर सर 519 के 200 शेयर लिए हुए हैं, आपका व्यू जानना चाहते हैं? कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी स्टॉक्स पे सर मुझे लग रहा है काफी सेल्स का एक बूस्ट आएगा ये क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में, जस्ट बिकॉज ऑफ जो कस्टम ड्यूटी कम हुई है। एक मेंटली साइकोलॉजिकली लोगों ने ज्वेलरी खरीदना शुरू कर दिया ऑलरेडी, और वी नो वेडिंग सीजन और सब फेस्टिवल्स, सब अगस्त से सब फेस्टिवल्स की लाइनअप है। तो आई थिंक दिस विल डू अ गुड सेक्टर फॉर नेक्स्ट वन क्वार्टर। तो होल्ड कीजिए, आई थिंक 645 कैन बी योर टारगेट टिल दिवाली। जी सर, नेक्स्ट काउंटर इनका है हुडको। हुडको में काफ़ी अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं। और उसके नेक्स्ट काउंटर है इरिडा। सर, हुडको और इरिडा ये इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि सर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इंडेक्सिंग वाला जो फ़ायदा था वो अभी तक तो बायर्स को मिलता था, लेकिन अब इंडेक्सिंग हटा दी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आते हैं जहां पर कि लोग अपना गेन्स बचा लेते हैं, उसमें अभी तक 2 लिस्टेड कंपनियां थी, आरईसी पीएफसी, जिनको बॉन्ड जारी करने की अनुमति थी। अभी पीछे में पड़ रहा था कि इन दोनों कंपनीज इरिडा और हुडको, इन दोनों को भी अलाउ कर दिया जाएगा। सर, तो इनको जो फंडिंग है वो 5 या 6% पर ही मिल जाएगी, और एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में वो बोरो करने जाते हैं तो 9-10% पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी काफ़ी कम हो जाएगी। और रियल इस्टेट में हम जानते ही हैं कि बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो लोग अपना कैपिटल गेन को बचाने के लिए हो सकता है कि इस तरह के बॉन्ड्स खरीदने की भी कोशिश करें। क्या लगता है सर, ये लाइफ चेंजिंग खबर होगी इन दोनों के लिए? हाँ डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि अगर ये अप्रूवल मिल जाता है इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि फाइनेंसिंग लोअर परसेंटेज पे होगी, और लोगों को आज सर छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए बहुत एक ही एसेट है, वो है रियल इक्विटी एज ऑफ नाउ। बट अगर यहाँ पे बॉन्ड्स भी इश्यू होते हैं और 5-6% भी अगर फिक्स रिटर्न मिलता है, तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स भी डाइवर्सिफाई करेंगे यहाँ पे।
क्योंकि आप देखो सर, कोई भी रियल एस्टेट बाय करना हो तो 25-30 लाख के नीचे 1 BHK कहीं पे भी नहीं है अच्छा मेट्रो मेगा सिटीज में। तो और छोटा इन्वेस्टमेंट किसी को लाख रुपए का करना हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा ऑप्शन नहीं है। बट एफडीज में रिटर्न्स नहीं है। बट यस, इफ जी। गवर्नमेंट बॉन्ड अट्रैक्टिव 2% भी ज्यादा देते हैं एफडी से, तो आई थिंक पीपल विल इन्वेस्ट मोर। तो इरडा को फाइनेंसिंग भी मिल जाएगा लोअर लेवल पे, तो आई थिंक यस, लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी गेम चेंजिंग हो सकता है। आर के खिमानी जी का क्वेश्चन है सर, इंडिजिन पर इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपको कैसे लगते हैं? आई हैव नॉट ट्रैक फंडामेंटली, सो कमेंट करना मुश्किल है। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक काउंटर सर जो फर्टिलाइज़र स्पेस से है वो है मद्रास फर्टिलाइज़र। अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र स्पेस में जीएनएफसी जीएसएफसी पर आपका व्यू ले लिया, मद्रास फर्टिलाइज़र पर आपका व्यू? डेफिनेटली ऑल फर्टिलाइजर स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं सर। बट ये मानसून खत्म हो जाएगा उसके बाद थोड़े साइडवेज हो जाएंगे, जैसे जीएसएफसी पे भी व्यू था, सेम व्यू 115 के आसपास मदर्स फर्टिलाइजर कंसोलिडेट हो सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर अगर आपने बाय किया हो कि मार्केट चलने वाली है तो इसमें मोमेंटम है, तो ये सेक्टर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में साइडवेज रह जाएगा। तो आफ्टर मे बी दिसंबर इसमें मोमेंटम आएगी। तो एज ए इन्वेस्टर डेफिनेटली होल्ड द स्टॉक, बट एज ए ट्रेडर इसमें मैं नहीं रहूंगा। अरुण मांझी जी का सवाल है सुजलॉन पर। इन्होंने 1011 शेयर लिए हुए हैं 40 रुपये 47 पैसे के भाव पर। क्या करना चाहिए सर? अच्छा रिटर्न मिला है इस काउंटर पर। As a disclosure, me and my family is holding long term position in Suzlon. तो टेक्निकली मेरा व्यू है सर कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है अराउंड 40, वो 200 एवरेज 43 है। तो आई थिंक 43 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, चाहे जो भी प्राइस हो। अगर 43 टूटे तो ही आप सेल कीजिए। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हो रहा है फंडामेंटली, आई थिंक स्टिल इट इज अ मल्टी बैगर स्टॉक, बाय ऑन डिप्स 43 के स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म में शायद करेक्शन आ सकता है क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में ये काफी बढ़ चुका है। बट ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव ही है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको 3 साल के लिए आप होल्ड करके रखें। इरकॉन पर सर आपका व्यू? 351 शेयर हैं इनके पास 295 के एवरेज प्राइस के, क्या करें? इरकॉन पे मुझे लग रहा है कि इरकॉन से ज्यादा मुझे आईआरएफसी पसंद है, तो मैं इरकॉन को अवॉइड करूंगा। सर आईआरएफसी पर बता दीजिए, बहुत सवाल आते हैं। आईआरएफसी 145 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स, सॉरी 165 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स, अभी 190 के आसपास चल रहा है। मेरा 2 महीने का टारगेट 240 है ऑन आईआरएफसी। बिल्कुल, तो इरकॉन से निकलकर अगर आप आईआरएफसी की तरफ भी देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर का पॉजिटिव साइड पर व्यू बना हुआ है उस काउंटर पर। सर कुछ एक काउंटर जिन पर कि जनरली बात नहीं होती लेकिन एक समय पे बड़े फैंसी रहते थे, पारसनाथ। इस काउंटर पर रियल इस्टेट का टैग जरूर लगा हुआ है लेकिन उतना चला नहीं है शेयर, 14 रुपये 15 रुपये की रेंज पर आया। अब थोड़ा सा बस बनना है इस काउंटर पर, कैसे देखें? सर मैं अवॉइड करूंगा ऐसे पहली स्टॉक्स को, क्योंकि देखो सर, इतने अच्छी मार्केट में भी ये नहीं चलते हैं। यूनिटेक मेरे रडार पे था, वो भी नहीं चला है। तो देखो सर, ऐसे मोमेंटम मार्केट में कि अगर ये स्मॉल कैप्स नहीं चलते तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच स्टॉक्स। ओके। एएमडी इंडस्ट्री सर, ये जनरली जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें इनका सिक्लिकल बिजनेस है, तो यहाँ से इनको अच्छा रेवेन्यूज़ आता है कोक पेप्सी से, क्योंकि ये कुछ बोटलिंग से जुड़ा हुआ काम करती हैं। कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को? हाँ डेफिनेटली, मुझे लग रहा है ये काउंटर काफी अच्छा है। समर में तो सेल्स आती है, बट मुझे लगता है अभी समर इंडिया में एक चीज बहुत बढ़िया है, समर चालू होते ही दिसंबर तक हमका फेस्टिवल का सीजन चालू हो जाता है। तो आई थिंक यू शुड होल्ड दिस स्टॉक टिल दिसंबर, तो यहाँ से 20% का और जंप मिल सकता है। श्रीराम ईपीसी के नाम से आता था सर ये पहले काउंटर, एसईपीसी के नाम से अभी लिस्टेड है, क्या करें? इसमें पीछे राइट इशू भी आया था। एससीपीसी फंडामेंटल्स आई डोंट नो, बट मैं चार्ट्स चेक कर सकता हूँ कि डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि चार्ट्स, अगर हम चार्ट्स का मोमेंटम देखें सर तो थोड़ा साइडवेज है। 20 रुपए के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो 20 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 24 के आसपास आए तो एक बार एग्जिट। जी, एक दर्शक है हमारे सौरभ शुक्ला जी, अदानी पोर्ट्स के, इनके पास 20 शेयर हैं 1408 रुपये के रेट के, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। सर कल रिजल्ट्स हैं, चार्ट ने शेयर ने अभी मैं देख रहा था चार्ट पर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा ब्रेकआउट देकर चलने की कोशिश कर रहा है। लग रहा है कि नया हाई बन पाएगा? मुझे लग रहा है कि नहीं, नया हाई बन पाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अदानी पोर्ट्स मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म बैट है। मुझे लगता है कि मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, बट अभी शॉर्ट टर्म में जो रैली आई थी बजट के बाद, वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है।
तो डेफिनेटली मेरा व्यू वेट एंड वॉच है। थोड़ा 1500 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो मैं बाय करूंगा। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 1800 तक जाएगा, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में शायद कंसोलिडेट हो सकता है। जी। सर फर्टिलाइज़र पर हम बात भी कर रहे थे, हमारे एक दर्शक हैं चंबल फर्टिलाइज़र पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। तनु गुप्ता हैं जीएसएफसी पर। वैसे हमने जीएसएफसी पर बात कर ली है, लेकिन मैं पहले सर जीएनएफसी का इनका लेवल बता देता हूँ। 243 पर 100 शेयर हैं। टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए क्या रखना चाहिए जीएसएफसी? ये जीएसएफसी जीएनएफसी का चार्ट है, ये जीएसएफसी का चार्ट दिखाएं प्लीज़। हाँ हाँ, जीएसएफसी अवॉइड सर। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जैसे ही बोला ये 225 और 265 की रेंज में कंसोलिडेट होगा, कोई फ्रेश मोमेंटम नहीं दिख रहा है। जी। और सर चंबल फर्टिलाइज़र बैद्यनाथ मॉडल जी का सवाल था। चंबल फर्टिलाइज़र इनका बाय प्राइस है 499 रुपये का। बता दीजिए सर, वेस्ट बंगाल से हैं। लॉन्ग टर्म व्यू आपका? हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है सर। तो होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। वैभव पाई का सवाल है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर। 801 रुपये में इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें सर? कौन सा स्टॉक था सर? एलआईसी हाउसिंग सर। एलआईसी हाउसिंग अवॉइड। मुझे लगता है कि ये लेवल पे थोड़ा हाई वैल्यूड है, थोड़ा नीचे आएगा तो शायद हम इन्वेस्ट करेंगे। बट अभी ये लेवल पे मुझे थोड़ा वैल्यूएशन हाई दिख रहा है, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। जी, इसको अवॉइड करने की राय है। आदित्य शंकर इंडस टावर पर व्यू सर, इसमें बायबैक भी की भी खबरें हैं, क्या करें? बायबैक बहुत हाई लेवल पे है, 460 पे। आई थिंक एग्जिट करना चाहिए। जी सर, एक लास्ट काउंटर जहां पर कि काफ़ी सवाल आते हैं, वोडाफोन आइडिया, और आप आई नो कि आप काफ़ी बुलिश रहे हैं इस काउंटर पर। पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्र से चला नहीं तो लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं इस काउंटर पर। तो अभी क्या व्यू रखना चाहिए? खबर कुछ इस तरह की है कि इस पर सितंबर में इसमें 5G रोल आउट को भी लेकर बातें हो रही हैं, तो कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? सर ये काफी लॉन्ग टर्म है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या आपको लग रहा है ये 6 महीने में डबल हो जाएगा, तो इसमें प्लीज इन्वेस्टेड ना रहे। ये मिनिमम 4 to 5 years अगर आपका पेशेंस है ये स्टॉक होल्ड करने के लिए, तो मुझे लग रहा है तभी इसको इन्वेस्टेड रहे। 12 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक 40-50 के ऊपर जाएगा, बट नॉट इन अ ईयर और टू। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में कुछ मोमेंटम आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि कैसे टर्न अराउंड होता है। तो अगर 4-5 साल का पेशेंस हो, जैसे कि सुजलॉन, आप देखो सुजलॉन का रिकमेंडेशन 15 रुपए से लेके 20 रुपए पे 4 साल पहले से मैंने और मेरी टीम ने दिए हुए हैं, बट इट टुक 4 years टू गेट रिटर्न। तो सेम वे आइडिया में भी हो सकता है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि फंडामेंटली डेट है कंपनी के पास, तो वो कैसे सर्विस आउट करती है वो टाइम लगेगा। तो आई थिंक इफ यू हैव पेशेंस 5 साल होल्ड करने के लिए, तभी इसमें इन्वेस्टेड रहे। वरना निराशा ही होगी, क्योंकि न्यूज रोज कुछ ना कुछ आते रहेंगे और ये F&O का स्टॉक होते हुए वोलेटिलिटी बढ़ती रहेगी। सो आई सजेस्ट बाय एंड फॉरगेट, इसको लॉक करके भूल जाओ, तो ही लेना इसको।